बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रेंटल इनकम। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि रेंटल इनकम के ऊपर क्या टैक्स के रेट्स हैं, उसको एनुअल रिटर्न के अंदर दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। और आज हम आपको बताएंगे कि रेंटल इनकम जो है, किराएदारी की जो इनकम होती है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, एफबीआर के क्या टैक्स रेट हैं, उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, और उसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो एफबीआर अलाउ करता है कि आप उनको माइनस करके आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो निकाल सकें। तो आज हम आपको कुछ सेविंग टिप्स भी बताएंगे कि आप अपनी रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, और पूरी डिटेल में इस पे डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 155 टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके तहत आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है रेंटल इनकम के ऊपर। तो हम आज उसके रेट्स डिस्कस करेंगे कि आपके ऊपर 2025-2026 टैक्स ईयर, जिसका पीरियड 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट होके 30 जून 2026 को क्लोज होगा, उसके इस पीरियड के अंदर आपके ऊपर रेंटल इनकम के ऊपर क्या टैक्स रेट्स जो हैं वो चार्ज होंगे। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाला स्लैब जो है वो है 3 लाख तक की इनकम। अगर आपकी रेंटल इनकम सालाना 3 लाख से कम है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं है, ज़ीरो टैक्स रेट्स हैं। 3 लाख सालाना मंथली जो है वो बनती है 25,000 रुपया। अगर आपकी 25,000 से कम सालाना मंथली इनकम है रेंटल प्रॉपर्टी से, या सालाना 3 लाख से कम है, तो आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। दूसरा स्लैब जो है वो है 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक। अगर आपकी रेंटल इनकम 6 लाख से कम है, 3 लाख से ज़्यादा है, तो दूसरे स्लैब के अंदर आपकी रेंटल इनकम आएगी, जिसके ऊपर 5% जो है वो टैक्स का रेट है। अब 5% कैसे कैलकुलेट करना है, इसको एक मिसाल के साथ समझ लेते हैं। आपकी 3 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स है। 3 लाख से ऊपर जो इनकम है उसके ऊपर आपको 5% टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रेंटल इनकम 5 लाख है तो 3 लाख तो एग्जाम्प्ट वाला निकल गया, बाकी बचा 2 लाख, और 2 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स जो है वो अदा करना होगा। तो 2 लाख का 5% जो है वो 10,000 बनता है। तो आपकी सालाना टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बनेगी 10,000 रुपया। तो अब डिस्कस करते हैं तीसरी टैक्स स्लैब की, जो कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख से ज़्यादा और 20 लाख से कम है तो आपकी रेंटल इनकम जो है वो तीसरी स्लैब के अंदर फॉल करेगी। इसके क्या टैक्स रेट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर दो तरह के टैक्सेस होंगे, एक फिक्स टैक्स है और दूसरा परसेंटेज के साथ कैलकुलेट होगा। जो फिक्स टैक्स है वो है 15,000 रुपया, और जो परसेंटेज ऑफ टैक्स कैलकुलेट होगी वो होगी आपकी जितनी भी रेंटल इनकम है उसमें से आप 6 लाख माइनस करेंगे, बाकी अमाउंट जो बचेगी उसका 10% जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके अंदर फिक्स टैक्स जो है 15,000 वो ऐड हो जाएगा। इसको भी एक मिसाल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसकी। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख है तो आप थर्ड स्लैब के अंदर फॉल कर रहे हैं 6 लाख से 20 लाख रुपए के दरमियान। तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन जो है वो इस तरह होगी कि आप 15,000 पे आपका फिक्स टैक्स होगा, बाकी जो अमाउंट आपकी 12 लाख है इसमें से आप 6 लाख माइनस करेंगे तो बाकी 6 लाख जो बचा हुआ है उसके ऊपर 10% आप कैलकुलेट करेंगे, जो कि 60,000 बनता है। 60,000 के अंदर आप 15,000 जमा करेंगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 75,000 रुपया कैलकुलेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी इसकी। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी की, फोर्थ कैटेगरी। ये कैटेगरी जो है, अगर आपकी रेंटल इनकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप चौथी और लास्ट कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। इसके ऊपर 1,55,000 फिक्स टैक्स है, और बाकी जो आपकी 20 लाख से अबव अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको 25% टैक्स जो है वो अदा करना होगा। अब हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, टैक्स सेविंग टिप्स। आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं लीगल वे में रहते हुए, तो उसको अब डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जितनी इनकम आ रही है इसके ऊपर ही हमें टैक्स अदा करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। एफबीआर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो अलाउ करता है कि आप उसको अपनी इनकम में से माइनस करके अपनी टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आपको ग्रॉस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं चार्ज होगा। आपको ये एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम बचेगी उसके ऊपर आपको टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं
वो एफबीआर हमें अलाउ करता है, जो कि आपकी रेंटल इनकम में से माइनस हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टैक्स है वो है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। तो इसमें आपको जो अलाउ किया जाता है वो 1/5 ऑफ द रेंटल इनकम आपको अलाउ किया जाता है, यानी कि वो 20% आपका टोटल रेंटल इनकम का बनेगा, जो कि आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर माइनस हो सकता है। तो दूसरा जो एक्सपेंस है वो है लीगल एक्सपेंसेस। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लीगल मैटर्स चल रहे हैं या लीगल फीस आप पे कर रहे हैं, वो भी आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस कंसीडर होंगे, वो भी आप अपनी रेंटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तीसरा जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं अगर आप कोई प्रोविंशियल टैक्स या किसी भी किस्म का टैक्स जो है इसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर पे कर रहे हैं, तो वो भी आपकी रेंटल इनकम में से माइनस हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी की कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है, आप इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो भी आपकी सालाना जितनी भी इंश्योरेंस की अमाउंट होगी वो भी इस रेंटल इनकम से माइनस होगी। इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई और आपकी इंश्योरेंस पे हो रही है, तो आपको वो एक्सपेंसेस भी अलाउड है, वो माइनस करके आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आखिरी जो एक्सपेंस है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैनेजर हायर किया हुआ है, उसको सैलरी दे रहे हैं, जो कि आपकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस को मेंटेन कर रहा है या रेंट इकट्ठा करके दे रहा है, उसको आपने सैलरी पे रखा हुआ है, उसके ऊपर जो सैलरी का एक्सपेंस आ रहा है वो भी आपकी रेंटल इनकम में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी, उसके ऊपर टैक्स आपका कैलकुलेट होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज में इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव टैक्सेशन से रिलेटेड और टैक्स सेविंग टिप्स से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का टैक्सेशन से रिलेटेड, तो आप हमारी कानूनी टीम से रब्ता कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। या हमारा रब्ता नंबर है 0300 764 9271। IRA टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। शुक्रिया।